से। जी। ये छोटा सा था ये इधर वैसे, तो परिक्रमावासियों को चाय बिस्कुट के लिए इस रोड पे भी या पड़ता अच्छा, रोड रोड पे बैठा के। यहाँ बिठाते थे दिखा हाँ जी। ये थोड़ा सा ये। हाँ, फिर इस साइड को भी बिठाने लग गए, फिर यहाँ भी छोटा बना रखा था, रुकने की व्यवस्था नहीं थी। बहुत बढ़िया। अभी ये थोड़ी सफाई की है, ये थोड़ा बड़ा किया है, ये थोड़ा सा सफाई सी चल रही है, पानी की भी व्यवस्था आ गई। चलिए चलिए, अच्छा है। तो ये एक यहाँ पानी की टंकी बनाएंगे परिक्रमावासियों के लिए, जी। और ऐसा चबूतरा बनाएंगे जो बैठ सके, आराम कर सके परिक्रमावासी। धीरे धीरे ये महाराज जी अभी कुटिया शायद इसी वर्ष बनाई है आपने? अभी हाँ 10-15 दिन से। अच्छा, 10-15 दिन से? जी 10-15 दिन से। तो कहाँ से आगमन हुआ प्रभु? हरियाणा से। हरियाणा से? जी। तो हरियाणा से आप पहले एकदम से यहाँ कैसे आ गए, ये स्थान कैसे चुना? ये काफी बार आता जाता था मैं, ये पुल नहीं बना था, नाव से जाते थे परले पार। अच्छा अच्छा। तब से आता जाता हूँ। तो पहले आप परिक्रमा वगैरह कर चुके हैं? मैं भ्रमण पे रहता हूँ, आश्रम है हरियाणा में, राजस्थान में। अच्छा अच्छा। हाँ, है तो मालिक के सब। हाँ हाँ हाँ, वो तो मालिक के हैं, लेकिन फिर भी नहीं, यहाँ आश्रम बनाने का कैसे मन में विचार आया? यहाँ पे दुकानदार थे कुछ लोग। हाँ हाँ। वो पुंडारा गांव में रुकता था। अच्छा अच्छा। गाड़ी बुला के जाता था शाम को, जी सुबह जी। फिर आ जाता था। जी जी। तब ये लोग कुछ लोग कहने लगे महाराज कि आश्रम यहाँ बना लो, यहाँ बना लो। काफी हाँ। लोगों ने कहा। अच्छा अच्छा फिर उनको अच्छा। चलो भाई जगह दिखाओ, फिर ये इधर उधर जगह दिखाई 1-2 जगह। हाँ। और भी आश्रम भी धर्मशाला भी दे रहे थे, फिर मना कर दिया, हमको नहीं अलग से बनाएंगे। तो यहाँ परिक्रमावासियों के लिए चाय बिस्कुट और आगे चल के खाना वगैरह यहाँ शुरुआत करेंगे। अच्छा, अभी आप चाय बिस्कुट देते चाय हैं बिस्कुट परिक्रमावासियों को? परिक्रमावासियों को ये नया किया है जो भी है। अच्छा अच्छा। परिक्रमावासी यहाँ से निकलते हैं? हाँ, यहीं से निकलते हैं, आते भी इधर से ही हैं और जाते भी इधर से। अच्छा अच्छा अच्छा। आगे परिक्रमा के लिए, आगे परिक्रमा के लिए आगे तिराहे से राइट हो जाते हैं? हाँ, गवाड़ी वाला ये रास्ता है तो उससे आगे निकल। जी जी। तो महाराज जी हरियाणा में कहाँ पे आश्रम है अपना? आश्रम तो कई जगह है हरियाणा में, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में भी है, झज्जर में भी है। अच्छा अच्छा। और क्या बोलते हैं, राजस्थान में है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। शुभ नाम गुरुजी आपका? योगीराज, वैसे तो आचार्य योगीराज कपटनाथ महाराज बोलते हैं। योगीराज कपटनाथ जी। अच्छा अच्छा, ये गुरु का दिया हुआ नाम है क्या? जी जी। अच्छा आचार्य जी। योगीराज कपटनाथ महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नर्मदा जी के भ्रमण पे आप कितने वर्ष रहे हैं? ये तो भ्रमण पे निकला हुआ था, ये लोग कहने लग गए तब ये आश्रम की व्यवस्था। अच्छा, तो पहली बार ही भ्रमण पे आए थे? नहीं नहीं, हाँ। काफी बार आया गया हूँ, जैसे नर्मदा जी, होशंगाबाद, जी जी। वो आवली घाट और भरूच। अच्छा ये अच्छा। आता जाता रहते हैं ना, तो अच्छा अच्छा इसलिए। अच्छा। ये तो औली घाट कोई महाराज क्यों चुना, कोई विशेष? भाई ये तो जहाँ पे दाना पानी होता है वो वहीं अच्छा चुगना अच्छा पड़ता है। जी। दाना पानी पे भी तो मेन बात है। नहीं, ऐसा होता है ना भ्रमण पे कोई विशेष जगह विशेष समझ में आ जाती है, मन में लगता है कि यहाँ पर रुकना चाहिए, आश्रम बनाना चाहिए, ऐसा कुछ मन में आया? नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं, ऐसा नहीं रखते। गुरु जी। स्थान तो है, वो तो है। अच्छा जी। लेकिन ये लोग वो बोलने लगे महाराज जी आप फोन करते हो, वो गाड़ी लेके आते हैं, जी। आप फिर जाके वहाँ रुकते हो, सुबह फिर आ जाते हो, तो एक आश्रम यहाँ बना लो आप, तो कहीं आना जाना हो तो अपने जा भी सकते हो, आ भी सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए ये तो महाराज नर्मदा जी के बारे में आपने वहाँ हरियाणा में कैसे सुना, किसी के माध्यम से? मुझे नर्मदा के बारे में कोई बात नहीं सुनी जी। हाँ। तो अचानक यहाँ आना हुआ? ये तो भ्रमण पे काफी साल से आते जाते हैं ना, तब ये चर्चा सुनते हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, नर्मदा और सब नदी हैं वो जी। सब सीधी बहती हैं, नर्मदा जी उल्टी चलती हैं। हाँ। हाँ।
तो नहीं तो फिर मन में ये ऐसे क्या विचार आया कि नर्मदा जी के किनारे चलना चाहिए पहली बार, सबसे पहले जब आप यहाँ आए थे नर्मदा जी किनारे? भाई ये बातें मन में नहीं रखते, हम भ्रमण पे आते हैं। अच्छा अच्छा। हमारा भ्रमण होता है, गुरु लोग करवाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम भ्रमण पे हैं, परिक्रमा पे नहीं है। नहीं, गुरु जी के आदेश से भ्रमण पे आए थे। हाँ, भ्रमण पे जब मन दुखी हो जाता है आश्रम पे तो भ्रमण के लिए निकलते हैं। जी जी। तो मन को तरोताजा करने के लिए। हाँ। तो ये बात है जी। ये देखिए महाराज जी चाय बनाने लगे हैं। बहुत मना करने के उपरांत भी बोले चाय तो पी ही लो बच्चा। तो देखिए अपने हाथ से चूल्हा जला रहे हैं चाय बनाने के लिए। भाई मैं तो सोया हुआ था अवली घाट पे। सपने में क्या करूं था। आप आंवली घाट पे सोए थे और वो महिला अपने घर में? हाँ हाँ, उसको फिर वो उसको स्वप्न में आप दिखाई दिए? अब बताने लग गई वो। हाँ। अपने आप से ही जी कि महाराज मुझे आप दिखाई दिए जी। और बोला कल खाना खाने आऊंगा तुम्हारे घर। अच्छा, ये भी कहा आपने? हाँ। स्वप्न में? सपने में। हाँ। फिर बातचीत करते रहे, बताने लगी वो। मैंने किसी काम से जाना था जी। तो मैंने बहू को सुबह बुलाया, बेटों को बुलाया और मैंने कहा कि आज कोई भी आए तो उसको भोजन किए बिगर नहीं जाने देना। अच्छा अच्छा। उसने ऐसे बोले परिवार को। हाँ। फिर चले गए वो काम से, नहीं वापिस आए तो पूछा कि कोई आया कि नहीं। तो उसने बोला, बहू ने बोला कि कोई नहीं आया आज। बेटे से भी पूछा, कोई नहीं आया। वो बोली महाराज जी अब आप आ गए। तो सपने में मुझे आप दिखाई दिए थे। मैंने बोला भाई मको भाई मैं तो नहीं था यहाँ, मैं तो आवली घाट पे सोया हुआ था। फिर मैंने भी विचार किया मको हो सकता है तेरे बेस में भगवान गया हो, परमात्मा गया हो जी, मालिक गया हो, भगवान गया हो, परमात्मा गया हो, तेरे रूप में हो सकता है जी। तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज आप रुको 1-2 दिन फिर जाना। मको नहीं हम जाएंगे। फिर वो शाम को गाड़ी से अच्छा अच्छा छोड़ने के लिए वो चले गए। फिर लौट के आए 2-4 दिन के बाद ओंकारेश्वर गए। अच्छा। और ओंकारेश्वर से वापिस आए तब उनके पास रुके। फिर तो उन्होंने फोन नंबर वगैरह दे दिया कि महाराज कभी भी आओ तो यहाँ फोन कर देना। अच्छा। हम आपको लेने आ जाएंगे 10-20 किलोमीटर कहीं भी होगी तो। अच्छा अच्छा। भाई ठीक है। फिर यहाँ भाव तो साधु तो भाव देखता है। जी। नहीं मतलब ऐसा कई लोग बताते हैं कि नर्मदा जी हेल्प करती हैं। अब वो किसी न किसी रूप में। अब आपका तो बहुत अचरज हुआ कि आप सोए यहाँ पर और स्वप्न में देखा किसी अन्य महिला ने अदर गांव में। यहाँ से कितनी दूर है गांव महाराज? 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर दूर है। कौन सा गांव महाराज? बुंडारा। बुल्डारा। हाँ, ये यहाँ से 2 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा। यहाँ से करीब 2। और जबकि आप उससे पहले कभी आए भी नहीं थे? नहीं, वो मुझे भी नहीं जानते थे, मैं उनको भी नहीं जानता था। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मुझे नहीं जानते थे। और वो अचानक ही आपको अपनी बाइक पे ले गया बैठा के? हाँ, मैंने हाथ दिया था उस हाँ। लड़के को। अच्छा अच्छा। तब फिर वो ले गया उस मेरे घर ही ले गया। वो अपने घर ले चाय गया? पानी खाना भी खिलाया उन्होंने। हाँ हाँ। तब से हमारा उसका फिर आना जाना हो गया। अच्छा अच्छा। वो अच्छा। बाद में ऐसी घटनाएं तो बहुत घटित हो रही हैं। अच्छा, जब से संन्यास लिया है? हाँ जी जी। तो संन्यास जीवन से पहले महाराज क्या ग्रस्त जीवन में थे? नहीं, तो रिश्ता कर दिया था परिवार वालों ने। मेरे दादी मूछ नहीं आई थी, 17 साल की एज थी। अच्छा। तब लड़की देख के आ गए थे, गोद भराई करके आ गए थे। हाँ हाँ। तो फिर मेरा दिमाग घूम गया। वो भी निकलवा लिया था ब्याह वगैरह जी। फिर दिमाग घूम गया तो मैं महाराज होंगे। फिर लड़की वालों के घर पहुंच गया।
जाके फिर उसको मैं कहो भाई मैं तो महाराज जाऊंगा, तुम्हारी लड़की की कहीं शादी करना। बोले कि हमने ब्याह निकलवा रखा पंडित जी से। तो बेशक निकलवा रखा हूँ, मैं तो महाराज जाऊंगा। अच्छा जी। हाँ अचानक आपके दिमाग में आ गया? हाँ, कुछ चमत्कार हो गया। हाँ। फिर गोद वापिस लेकर आ गया, बेटी बना लिया उस लड़की को। अरे हाँ, अच्छा। बेटी बहन बना के, और उसकी शादी में भी गया, अच्छा। कन्यादान भी करके आया। अच्छा जी। हलवाई भी किए उसकी शादी के लिए। जिससे रिश्ता तय हुआ उसी का कन्यादान किया? कन्यादान किया। अरे। और क्या बोलते हैं, उसकी छोटी बहन का रिश्ता करवाया। करवाने वाला तो है मालिक ही जी। और उसके बाद में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई। उसकी छोटी बहन की शादी करवाई, उसका पिताजी बीमार हो गया था, वो कहीं नहीं बच पा रहा था। सब डॉक्टर बोले पैर कटेगा, पैर कटेगा जी। मालिक की बड़ी कृपा हुई, उसका पैर बच गया। बच गया। हाँ, कोपर भी दिखाया था, डॉक्टरों ने बोला पैर कटेगा। जयपुर भी दिखाया, रोहतक भी दिखाया जी। 2-3 बार रोहतक गए तो सब बोले पैर कटेगा। उसका पहले ही इतना हाथ कटा हुआ था। अरे। सरकारी महकमे में था वो, नहर महकमा में जी। फिर सुबह जैसे दिल्ली ले जाने लगे तो जो उसकी पत्नी थी, जो सासू बनी हुई थी, जी जी, वो रोने लगी कि ये पैर पैर हाथ कटा हुआ है, तो इसका एक ही हाथ है, तो अब पैर भी कट गया तो इसके भाई मैं 2 महीने में 4 महीने में भी थक जाऊंगी जी। रोटी बना रही थी, हम दिल्ली जा रहे थे, तो मुझको ऐसे रोने की कोई बात नहीं है, जा धरती इधर से उधर हो जाए, पैर नहीं कटेगा। तो वो मालिक की ऐसी कृपा हो गई, दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल में जी। उसका पैर का बचाव हो गया। फिर लड़की की बोला कि मैं मरूंगा, मैं लड़की की शादी कर दूं, फिर लड़का दिखाया जी। रिश्ता हो गया, तो सब बात हो गई। उसका कारोली गांव से था वो, हरियाणा में। अच्छा अच्छा। हाँ, और मेरा उससे थोड़ा दूर पड़ता है बहुजोलरी जी। खानपुर खुर्द बोलते हैं। जी जी। तो ऐसे घटनाएं होगी, फिर और मन बढ़ जाता है। जब हाँ मालिक हाँ ने बिल्कुल। उस जबान से बोला कि पैर नहीं कटेगा, जी। और वो मालिक ने बात रख दी तो पैर नहीं कटा। तो फिर ईश्वर के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। बढ़ गई, बढ़ इसलिए गई जी। ऐसे कई घटनाएं घटित हुई, जी तो मालिक ने बड़ा साथ दिया। जी बिल्कुल। कि मैं घूमने गया हुआ था बद्रीनाथ केदारनाथ, जी तो मेरे पास कपड़े भी मैं कम लेके गया था, जी तो ऋषिकेश से मैं पैदल चल दिया बद्रीनाथ के लिए। जी। रास्ते में बारिश आ गई, सब भीग गया, कपड़े भी कम थे, पैरों में चप्पल निकाल दी, मुझे वैसे चले। तो उधर एक हीजड़ा मिल गया जी। वो नीचे से कुछ लेके आया होगा, तो हमारी उसकी बातचीत चलने लगी, तो वो कुछ कुछ बोलने लग गया हीजड़ा उल्ट सुल्ट। हाँ। तो मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं भाई महाराज ठीक है, जो कुछ है तू। मैं चल दिया बद्रीनाथ के लिए, पूछ गया बद्रीनाथ जैसे तैसे, कुछ पैदल भी कुछ गाड़ियों में भी जी। किसी ने चाय पिला दी तो पी ली, किसी ने खाना खिला दिया तो खा लिया, बोल दिया कि महाराज खाना खाओगे तो खा लूँगा, जी। चाय पियोगे महाराज पी लूँगा भाई। ऐसी घटनाएं घटती, पूछ गया, लेकिन मालिक है मदद करने वाला बहुत। जी। आगे जाके मैं सतोपंथ के लिए चल दिया जी। बद्रीनाथ में रुका, और बद्रीनाथ से सतोपंथ पड़ता है जी। तो वहाँ पे 3 दिन जाने के लगते हैं। सबसे कठिन चढ़ाई वही है। हाँ जी जी। तो जो भी आगे से आए सतोपंथ से जी। तो मेरे पास तो एक ने परांठे बना के दिए थे, पैसे किसी से लेता नहीं था। जी। कुछ लोग देते थे 500-1000 रुपये, तो मैं लेता नहीं था, क्या करूँगा उनको। जी।
मुझे तो 2 रोटी चाहिए बस। तो जैसे किसी ने परांठे बांध दिए कि ये महाराज पैसा तो लेता नहीं है, तो कलकत्ता के मिल गए मुझे, तो उनको भी खिलाया, मैंने भी खाया। वहाँ पे खराब तो होता नहीं आलू का परांठा जी। जैसे ही जो आगे से आए तो सबके चरण छू, भाई ये वहाँ से आ रहे हैं सतोपंथ से दर्शन करके, तो भाई मैं भी उनके चरण छू लूँ, नमस्कार प्रणाम करूँ, चाहे पैंट बुरशट में हो जी, चाहे कुर्ता पजामा में हो, चाहे सूट सलवार में। लेडीज भी वहाँ जाती हैं, जेंट्स भी जाते हैं जी। सबको नमस्कार करूँ। तो जिसके पास बचा हुआ ड्राई फ्रूट वो मेरे को पकड़ा दे, महाराज आप जा रहे हो यूज कर लेना, तो ठीक है। ऐसे जाते तो वहाँ पत्थर टूटते हैं, तो छोटे छोटे पत्थर लगा गुफा बना रखे, बैठ के ऐसे कोई बोरी भी डाल देता, रात ऐसे काटनी पड़ती। सतोपंथ गया, उसको देखा, दर्शन किए। कलकत्ता वाले बोले सुबह स्नान करेंगे, 5 परिक्रमा 7 परिक्रमा लगाएंगे, लेकिन किसी का उठने की हिम्मत नहीं रही। सर्दी बहुत होती है, बर्फ गिरती है जी। और बहुत सुंदर तालाब पहाड़ के अंदर, जी, ऊपर गोलाई में 1 नंबर ऊपर। अच्छा जी। सफाई इतनी गजब की किसी के हद नहीं है। अच्छा जी। इतनी बेहद। अगर किसी ने तिनका भी डाल दिया उसके अंदर, जी, तालाब के अंदर, तो लाल चूंच का काग है, काला रंग है लेकिन लाल चूंच है उसका, अच्छा, आगे से मुंह, जी। तो वो तुरंत जैसे आएगा उस तिनके को उठा के बाहर ले जाए। अच्छा जी। जी। और चिकनाई भी नहीं, मैंने पैर मार के देखे, पत्थर थे उसमें छोटे छोटे। हाँ। मैंने 2-3 डुबकी लगाई, लेकिन चिकनाई कोई नहीं, ठहरा हुआ पानी। स्नान करने के बाद में वहाँ बर्फ ज्यादा गिरती है, तो आती समय 1 ही दिन लगता है जी। आती समय 1 ही दिन लगता है, 1 दिन में आ जाते हैं। अच्छा, जाने में टाइम लगता है? जाने में 3-तीसरे दिन पहुँचता है, आने में 1 ही दिन लगता है। अच्छा जी जी। वहाँ पे लक्ष्मी वन भी है, और मैंने वहाँ पे उसका देखा भोजपत्र का पेड़। अच्छा, भोजपत्र का पेड़ मैंने जिंदगी में वहीं देखा था। अच्छा जी। तो आते समय फिर मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई, मैं नीचे की तरफ चला गया, अलखनंदा की साइड में, तो वहाँ पत्थर टूटे हुए, रास्ता भटक गया जी। तो देखा गौर से, तो देखा तो हो मतलब पत्थर टूटे हुए, बर्फ और नीचे से पानी निकल रहा है। तो घबराहट हो गई, मैं को भाई मरे, जिधर भी देखो सब पत्थर एक से। फिर मालिक की कृपा हो गई, उसकी दया मेहर हो गई, तो मैंने कुछ देखा, यात्रियों ने पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए थे। अच्छा। वो देखा, तो उसके निशान से चला, निकल के आ गया। तो एक मेरा ये ओढ़ने की चादर थी, वो लाल रंग की, सिरका बांधने का, वो रह गया। तो इतना भयानक दृश्य था वो नीचे का जी। नीचे पानी बह रहा है बर्फ के जी, नीचे बर्फ के नीचे ग्लेशियर है, वो तो ग्लेशियर है, नीचे पानी बह रहा है जी। वो पत्थर भी टूटे हुए हैं, अगर उसके अंदर चला जाता तो बर्फ बन जाता। बिल्कुल बर्फ बन जाता, सही बात। तो निकल के आ गया, तो वो देखा हमको, हाँ ये कुछ आदमी गए हैं, पत्थर पे पत्थर रखा है जी जी। निकल के आए तो कपड़ा नहीं है, अब भय तो सबको लगता है, बिल्कुल मरने का भय तो लगता है, भय तो सबको लगता है। वो कपड़ा वहीं छोड़ दिया, फिर रास्ते में आए, फिर एक जगह और भटक गया जी। कुछ देव भूमि है, कुछ रास्ता हो जाता है 19-20, वहाँ विशेष कर सफाई की ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा जी। स्नान किया, फिर मेरे पास जूते नहीं थे, नंगे पांव से था, नहीं तो धर्मराज जहाँ गए थे 6 किलोमीटर। अच्छा, वहाँ जाने का प्लान था, वहाँ जाने का था, लेकिन मेरे जूते नहीं थे, तो आगे बर्फ ही बर्फ थी जी। सतोपंथ के आगे 6 किलोमीटर था। अच्छा। तो वापिस आया, फिर 2 घटनाएं घटी। फिर जैसे ही नजदीक आ लिया जी, 1 किलोमीटर रह गया जी, तब नीचे की साइड चला गया, तो कोई कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ अंधेरा सा हो रहा था, हल्का सा आवाज दी जी। जब एक गाइड आया, जैसे यात्री जाते हैं तो वो टेंट वगैरह लेके जाते हैं अपना, तो वो उनके साथ था, तो आवाज दी, तो उसने मेरे को फिर निकाल के ऊपर आया कि ये रहा। बिल्कुल नजदीक 1 किलोमीटर ही बद्रीनाथ। तो ये विचित्र घटना है, विचित्र घटना है।
वहाँ चेन्नई का एक कृष्णामूर्ति नाम का है व्यक्ति, जी जो अमेरिका के अंदर 25 साल इंजीनियरिंग का काम करके आया है, जी। R.K. कृष्णामूर्ति। अच्छा तो वो भोजन कर रहे थे, मैं अलग से बैठा था, भूख लगी हुई थी, जी मांगता था नहीं किसी से। जी। तो उसने अकस्मात मेरी तरफ देखा। वसुधारा की बात है ये। अच्छा जी। वसुधारा वहीं है माणा गांव के पास में, जी 6 किलोमीटर पड़ती है। तो वहाँ फिर मैंने बैठा हुआ था, तो कृष्णामूर्ति ने बोला महाराज खाना खाओगे? भाई खा लेंगे, भूख तो लगी थी। जी उसकी लड़की बैठी हुई थी प्रिया नाम की। जी। तो अष्टविद्या का जानकार हूँ, तो वो मस्तक की रेखा पढ़ने लग गया। खाना भी खा रहा हो तो बोली बातचीत, कुछ मालिक का परमात्मा का मिलन भी होता है। उसने मैंने देखते देखते मुझको, भाई ये लड़की तो बड़ी दुखी है। जी तब वो बोली क्या बोल रहे हैं? अब उसको हिंदी नहीं आती, उस लड़की को, मद्रास की है वो। जी जी। इंग्लिश उसे आती, इंग्लिश मुझे नहीं आती, मद्रासी मुझे नहीं आती। पूछने लगी तो बोला, उसका पिताजी बोला कि ऐसे बोल रहे महाराज। तो उनका भाव बढ़ गया, वो मुझे होटल में ले गए। अच्छा। प्रेम भाव बढ़ गया। हाँ होटल हाँ में ले गए। जी जी। होटल में ले गए तो मेरा बिस्तर लगवा दिया। वहां पे उस लड़की की सारी बातें बोला महाराज, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो अपनी लड़की को ट्रांसफर करके भाषा में बताए, लड़की रोने लगी। आपने जो बातें बताई उसके बारे में? रोने लगी लड़की। तो उसका प्रसाद दिया, अब क्या करें, पहले तेरी सारी बात हो जाएगी। तो उन्होंने फ़ोन नंबर दे दिया, मैंने फ़ोन नंबर ले लिया। तो वो चले गए। उनको इसका पति आएगा, लेके जाएगा, 3 बार ये चीज़ खिला दे जी। वो गए तो 2.5 महीना हो गया, नहीं आया था। बोला महाराज जी अब तक कोई बात नहीं, मुझको आएगा। फिर वो आया, उन्होंने वो चीज़ किया। अब वो दोनों पति पत्नी बड़े सुख से रह रहे हैं जी। वाह, हाँ बहुत खुशी की बात, ये तो बहुत अच्छा कार्य हुआ। हाँ बहुत बढ़िया से। अब उसने फिलहाल दंडीकल शहर में होंडा कंपनी का स्कूटी आती है, एक्टिवा जैसे क्या बोलते हैं, इसका शोरूम खोल रखा है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए। उसका पिताजी का झगड़ा हो गया, उसके पिताजी को भी मारने दौड़े। वो बहुत पैसा वाला वो आदमी है। गरीब विचार किया उसने कि गरीब लड़की के शादी करते हैं, गरीब लड़का देख के। वो पैसा वाला है, बहुत पैसा दिया, 1 किलो सोना दिया जी। तो गरीब के ही वो अच्छी बिल्डिंग बना के दे दी। लेकिन लड़का बहनों को बहुत ज़्यादा चाहता था, वो जेवर जितना दिया था बहनों को दे दिया उसने। तो पति पत्नी में ऐसे झगड़ा हो गया। ये 8 साल से वो 2 बच्चे थे। एक पिताजी के पास रहता था लड़का बड़ा, छोटा उस लड़की के पास रहता। तो उनका दोनों का कृपा हो गई, मालिक की दया मेहर हो गई, उनका दोनों का मिलन हो गया जी। अब अच्छे से दोनों पति पत्नी रह रहे हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात। उसका भाई है, उसका गोकुल नाम है, उसके बच्चे का भी एक बात हो गया था, हवाई जहाज का उसने टिकट बनवा के दिया जी। मदुरई का हवाई जहाज से गए थे, बुलाया था उसने, तो बहुत तगड़ा उत्सव किया था उसने मेरे साथ जी। एक जगह एक महात्मा की सेवा करता था, रोटी पोता था, चाय बनाता था। अच्छा। 20-30 साल हो गए थे उसने सेवा करते समय जी, उसी दरबार में। अच्छा अच्छा। तो हमारा भी आना जाना हो गया अकस्मात। तो वो तो सब उसकी पत्नी ऐसे ही समझती थी। वो एक दिन मेरे को घर ले गया जी। तो उसकी पत्नी ने बैठने के लिए भी नहीं दिया, नहीं बैठा ला। हाँ, किसको लिया आया, मोड्डा को, ऐसा है क्या मतलब हुआ, तू लेता है मोड्डा के साथ रहता है, बाबा जी यहाँ साथ रहता है। तो उसके ओनली 2 कमरे, बैठने के लिए नहीं दिया कुछ जी। तो मैंने विचार किया, बैठ गए जी। बैठ गए तो उस चलने लगे तो तब कहा, मगर तूने साधु महात्मा संत नहीं देखे? मैं बोली कैसी बात करता है महाराज, ये सुबह निकल के जाता है, रात को 10 बजे आता है, और देख हमारे घर के हालात। वो बात तो तेरी भी ठीक है,
इसने 20-30 साल हो गए, हम्म, घर भी नहीं बना सका। तो मैं कहा, कोई बात नहीं, अब क्या आऊँगा तब तेरी कोठी बनी पाएगी। मालिक की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई। 6 महीने के बाद में उसका लड़का था, जी, वो कंपनी में काम करता था, कुछ उसको पैसा मिल गया, कंपनी से इकट्ठा, उसने मकान तोड़ के दूसरा मकान बना लिया। अरे, टेल लगा दी, गेट लगाने, जंगला लगाना ये रह रहे थे, कांच का काम रह रहा था। दोबारा गए अकस्मात, अरे वो तो भाग के दौड़ के आई, पैरों में दो खाई, अरे, और क्या बोलते हैं, बढ़िया चाय बना के लेके आई, बैठो महाराज जी। मैं कहा, अब मैं महाराज जी हो गया, पहले लंगवाड़ा था, गुंडा बदमाश था। बिठाया, चाय पानी पिलाया, हाथ जोड़े, नमस्कार प्रणाम किया। तो भाई आजकल ऐसा कहानी है, ये सब मालिक की करामात है। तब बैठने के लिए भी दिया, अच्छे कपों में चाय लेके आई, पानी भी लेके आई। मुझे अब महाराज होगी। तो भाई विचित्र घटनाएं घट जाती हैं मेरे साथ। तो ऐसी तो बहुत घटनाएं घटी हैं, कईयों के साथ मेरा ऐसा वाक्य हुआ है जी, जो किसी का काम नहीं बनता हो, वो तो हमारे संपर्क में होने के बाद में, जैसे 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, नहीं बनता है काम, तो मालिक की कोई कृपा हो जाती है उस पर। ये मुझे भी पता नहीं है, वो करने वाला तो वो मालिक ही है, ऊपर वाला ही है। हाँ, तो उसके बहुत से। फिर वो बोला कि महाराज जी हमारे लड़की की शादी नहीं हो रही, एक लड़का है। मुझे, यार तेरे जमीन है, जायदाद है, साधु महात्माओं की सेवा करता है, फिर इस महाराज के पास रहता है, जिस रोटी पोता है, सुबह आता है और रात को 10 बजे तक, फिर महात्मा से क्यों नहीं करवाता? भाई सेवक का मदद नहीं करेगा तो किसकी करे? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फिर क्या बोले, कुछ बोलने को ही नहीं। तो हमारी गंदी आदत है ये कि हम ये कोशिश करते हैं कि भाई मालिक इस पे भी कृपा कर दे, मेहरबान हो जाए। हाँ, मेहरबान हो जाए, हो जाता भी है। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिल करके। ये घटनाएं और कई घटनाएं घटी हैं मेरे साथ। जी।